और चलिए मैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान जी का मैं उनका रुख कर लेती हूं। दीपक जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल ले रही हूं। मानवता को शर्मसार करने वाला कल जो ये वीडियो, 2.5 महीने से, पिछले 3 महीने से जो हालात थे उससे तो कोई जागा नहीं, लेकिन इस ब्लर वीडियो ने सबको जगा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी आकर बयान तक देना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवेन करना पड़ गया। लेकिन क्या ये 3 महीने से क्या ये हालात किसी को नजर नहीं आ रहे थे? देखिए, ऐसा है कि कुकी जो कम्युनिटी है, ये इनके 10 एमएलए हैं असेंबली में। ये 10 के 10 एमएलए ने पहले हफ्ते में जैसे हिंसा भड़की थी, जब ये कुकीज़ को टारगेट किया, मैतेईज ने वहाँ पे मणिपुर में उनको इम्फाल एरिया से भगा के उनके ट्राइबल एरियाज में जाने से भी रोका उन्होंने। तब उस टाइम 10 के 10 एमएलए, जिसमें 7 बीजेपी के एमएलए हैं, 7 में से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरकार से मांग करी थी कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग इस हालात में 7 मैतेईज के साथ नहीं रह सकते। तो उसके बाद कई डेलीगेशन आए दिल्ली में, स्टूडेंट लेवल, सिविल सोसाइटी लेवल, सब ने ये सब इंसिडेंट्स उनको लिख के दिए हुए हैं कि हमारे साथ ये व्यवहार किया जा रहा है और हमारी जान खतरे में है, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते इनके साथ, इसलिए हम लोग कैंप्स में रह रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए और शांति बहाल करने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए हमें। वो आज भी यही डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है कि ये सेंटर को भी मालूम था कि क्या हालात हैं वहाँ। अब देखिए, सेक्शन 355 लगा के वहाँ का कंट्रोल हमने खुद अपने हाथ में ले लिया। सेंटर ने 4 तारीख को कुलदीप सिंह को वहाँ अपॉइंट किया। उसके बाद देखिए वहाँ क्या हुआ, कोई हालात सुधरे नहीं। उसके अपॉइंट होने के बावजूद जो मैतेई पब्लिक है, इम्फाल एरिया में रहते हैं, जो उन्होंने जाके सारे पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में जाके आर्म्स लूटी हैं, एम्यूनेशन लूटे हैं, हैंड बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड्स। आप 4,500 वेपन्स और करीब 6 लाख एम्यूनेशन बुलेट्स पब्लिक के डोमेन में आ गई। उसमें से सिर्फ करीब 1200 या 1300 आर्म्स रिकवर हुई हैं, बाकी अभी भी पब्लिक के पास हैं। अब देखिए, जो आतंकवादी या अंडरग्राउंड होता है, उसके पास वेपन का इस्तेमाल करने का उसका अपना टारगेट होता है, वहाँ यूज़ करता है। जब ये पब्लिक जो उकसाई हुई है कुकीज़ के अगेंस्ट, उनके हाथ में वेपन आ गए, तो अब देखिए इसी वजह से जो विलेजेस में रेड हो रही है, वहाँ पे जो विलेजेस को जलाया जा रहा है। दीपक जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वाकई ये मामला क्या राज्य या केंद्र सरकार के हाथ से बाहर निकल गया है कि वो सुलझा नहीं पा रहे हैं? विवाद ये बहुत पुराना है, तो पेच कहां फंसता नजर आ रहा है? क्यों ये मामला सुलझ नहीं पा रहा? ये इसलिए नहीं सुलझ पा रहा कि जब तक जो राज्य सरकार है उसकी पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तो ये सब कभी भी नहीं सुलझाया जाएगा। जो राज्य सरकार है वो ये एक ड्रम बजाती है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर आप कैसे कायम रख पाएंगे जब आप ही लोगों के एक समुदाय को वहां से भगा रहे हो? तो ये सवाल है, ये सबको समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो आज मणिपुर में स्थिति है, वही स्थिति अर्ली 90s में हुई थी वहां पे, जब कुकी और नागास के बीच में क्लैशेस हुए थे, ऐसे ही वायलेंट क्लैशेस हुए थे। उसमें करीब 1000 लोगों की जानें गई थी दोनों साइड से। और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और कांग्रेस की सरकार थी मणिपुर में, डबल इंजन सरकार थी कांग्रेस की। वहाँ पे मिस्टर R.K. दोरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। मुझे तारीख भी याद है, 31 दिसंबर 1993 को गवर्नर की रिपोर्ट जो मिली सेंटर को, उसमें कहा था कि चीफ मिनिस्टर एक समुदाय को मदद कर रहा है दूसरे समुदाय के अगेंस्ट लड़ने में। वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था 31 दिसंबर 1993 को। उसके बाद देखिए हालात सुधरे कैसे? नहीं सुधरे, सुधर गए थे बिल्कुल। जब उस पॉलिटिकल विल जब आपकी नहीं है
आप अगर आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय के अगेंस्ट मदद कर रहे हो, जो एलिगेशन लगा हुआ है बीरेन सिंह के ऊपर, एलिगेशन है कि वो स्टेट मशीनरी और सबको सपोर्ट कर, ये एलिगेशन मैंने नहीं, जो एमपीज गए थे वहाँ पे, आपको याद होगा केरला के 2 एमपी गए थे चुपचाप, किसी को बताए बिना वहाँ पे, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट इशू करी थी, उन्होंने कहा था कि देयर इज अ टैसिट सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है उसमें भी बायस्ड रोल है स्टेट गवर्नमेंट का। तो देखिए ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। अगर वो स्टेट मशीनरी को अगर आप फ्री हैंड दे रहे हो, लोगों को वेपन लूटे हैं या लुटाए हैं, ये अभी जुडिशियल इंक्वायरी है उसमें पता चलेगा। तो ये सब देखना चाहिए सेंटर को। देखिए अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही है तो इट्स सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। बिल्कुल, प्राइमरी राज्य सरकार की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरी बात एक और बता दूं, ये एक चीज और बता दूं, एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 4 मई का है और 18 मई को इसकी 0 FIR भी फाइल हुई थी। तब से लेके कल तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आज चीफ मिनिस्टर आंसू बहा रहे हैं वहां, कह रहे हैं कि जी ये हीनियस हो गया, ये हो गया, कैपिटल पनिशमेंट देंगे। अरे आप अभी तक सो रहे थे क्या? आपकी अपनी पुलिस है, आपका अपना राज्य है, आपका कंट्रोल है सारा वहां पे, क्यों नहीं किया कुछ? ये सब जवाबदेही होनी चाहिए कि व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट एक्टेड, दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है दीपक जी।